बहुत सालों पहले की बात है। रामपुर नाम के जंगल में हिरन और बंदर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे पानी पीने गए। पानी पीने के बाद दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ शेर उन दोनों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, आज हिरन खाने को मिलेगा। वैसे भी मैंने बहुत दिनों से हिरन का मांस नहीं खाया। इसे किसी न किसी तरह से अपने जाल में फंसाना होगा और अपना शिकार बनाना होगा। चालाक शेर हिरन को खाने की योजना बनाता है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है और वो पेड़ के पीछे छिपकर जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर हिरन और बंदर सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बड़ी ही मुसीबत में फंसा है। ये सोचकर दोनों अपने आसपास देखते हैं। तभी उन्हें पेड़ के पीछे शेर नजर आता है। फिर दोनों शेर के पास जाते हैं और हिरन उससे पूछता है, अरे शेर भाई, क्या हो गया? तुम इतने क्यों रो रहे हो? हिरन भाई, रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी पत्नी को दुष्ट बाघ ने मार दिया है। मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है और उसे याद करके रोना आ रहा है। और इस जंगल में तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस होगा, तुम हमारे साथ बातें करने के लिए आ जाना। हम सब साथ में मिलकर बातें करेंगे और घूमेंगे। अरे हिरन भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? हम तो इसे जानते भी नहीं हैं और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। बंदर भाई, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो, वो कितना रो रहा है। किसी अपने के चले जाने का दुख क्या होता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम कितने अच्छे हो हिरन भाई, मेरा दर्द समझ पा रहे हो। मुझे तुम जैसा ही दोस्त चाहिए था। मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों आज से अच्छे दोस्त बनेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। शेर भाई, अब शाम हो गई है, अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। ये बोलकर हिरन और बंदर दोनों वहां से चले जाते हैं। शेर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो समझ जाता है कि हिरन बहुत ही नादान है, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से उसकी बातों में। अगली सुबह हिरन और बंदर खेल रहे थे। तभी शेर वहां आता है। अरे हिरन भाई, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अब तुम हमारे दोस्त हो, अब हम सब साथ में ही खेलेंगे। हिरन भाई, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो खेलो। मुझे इस शेर से दोस्ती नहीं करनी, मैं तो जा रहा हूँ। देखो हिरन भाई, तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुम्हें इस शेर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर बंदर नाराज होकर वहां से चला जाता है। ये देखकर शेर बहुत खुश होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच बंदर एकमात्र कांटा था जिसे शेर हटाना चाहता था। शेर हिरन को एक सुनसान जगह ले जाकर मारना चाहता था, लेकिन बंदर के जाने के बाद हिरन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और जाते जाते हिरन शेर से कहता है,
शेर भाई, बाद में मिलेंगे, अभी मैं जा रहा हूँ। अपने हाथ से शिकार को जाता देखकर शेर परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, मैंने तो सोचा था जैसे ही बंदर रास्ते से हटेगा मैं हिरन का शिकार कर लूंगा, लेकिन हिरन तो चला गया। कोई बात नहीं, हिरन अब चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें अपना शिकार बनाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े। एक पेड़ के पीछे छिपकर बंदर शेर की सारी बातें सुन लेता है। मुझे पता था शेर, तुम दोस्त की खान में दुश्मन हो। मैं अपने दोस्त को तेरे हाथ से जरूर बचाऊंगा। ये कहकर बंदर भागता हुआ हिरन के पास जाता है और सारी बात बताता है। बंदर भाई, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूँ कि तुम शेर को पसंद नहीं करते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के बारे में ऐसी बातें बोलो। वो तो बहुत अकेला है और उसके बुरे समय में तुम्हें ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। हिरन भाई, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो, तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो शेर तुम्हें खा जाएगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ हिरन भाई, पर तुम मेरी ये बात याद रखना कि तुम बहुत खतरे में हो। इतना कहकर बंदर से दोस्ती टूटने के बाद कुछ दिनों तक हिरन अपने घर से बाहर नहीं निकलता। उधर शेर हिरन का इंतजार कर रहा था। जब शेर से रहा नहीं जाता तो वो हिरन के घर आता है। अरे हिरन, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगे? वहाँ खाने के लिए ताजा ताजा मक्के होंगी। शेर भाई, बंदर से दोस्ती टूटने के बाद कहीं जाने का मन ही नहीं करता। मैं जानता हूँ बंदर तुमसे नाराज है क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वो तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। चलो हिरन भाई, हम मक्के के खेत में चलते हैं, वहाँ से हम बंदर के लिए भी मक्के ले आएंगे, उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके लिए ताजा ताजा मक्के लेकर आए हो, तब उसे पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे हो। फिर दोनों मक्के के खेत में जाते हैं। हिरन मक्के देखकर बहुत खुश हो जाता है और पेट भरकर मक्का खाता है। और शेर हिरन की ओर देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, नादान हिरन, पेट भरकर मक्के खा ले, फिर मैं तुझे पेट भरकर खाऊंगा। मक्के खाने के बाद हिरन शेर से कहता है, शेर भाई, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया हिरन भाई, लेकिन मेरा पेट तो अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताजा ताजा मक्के खा लो। शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे मक्के बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या तुम मुझे मक्के खिलाने के लिए यहाँ लाए थे? हाँ, तुम मेरे दोस्त जो हो। अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुम्हें क्या खाना पसंद है? मुझे तो हिरन का मांस खाना पसंद है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तू बहुत ही मासूम है हिरन, तुझे खाने के लिए ही मैंने तुमसे दोस्ती की है।
चल अब जल्दी से मेरे पेट की आग को ठंडा कर दे। इतना कहकर शेर हिरन को अपने पंजों में दबोच लेता है। हिरन, तेरा दोस्त बंदर सही कहता था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और अब मौत के मुंह में फंस गया है तू। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश मैं बंदर की बात मान लेता और आज मुसीबत में न फंसता। फिर हिरन मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बंदर भाई, बचाओ मुझे, कहाँ हो तुम? हिरन की आवाज सुनकर बंदर अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। बंदर ने अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल पकड़ रखी थी, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि शेर हिरन के साथ कुछ भी कर सकता है। जैसे ही शेर बंदर को अपनी ओर आता देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है। अरे, ये बंदर तो जलती हुई मशाल लिए इधर ही आ रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। शेर हिरन को छोड़कर वहां से भाग जाता है। अरे मेरे दोस्त हिरन, तुम ठीक हो ना? मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, समय पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। इसके बाद हिरन को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर दोनों साथ साथ में अपने घर चले गए।